हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश रेडियो ऑपरेटर को फिजिकल को लेके जो भी डाउट्स है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि मध्य प्रदेश को जो रेडियो ऑपरेटर का फिजिकल होगा उसमें तीनों चीज़ होंगी, जंप होगा, गोला फेंक होगा और रनिंग, या फिर सिर्फ रनिंग होगी। तो इसके बारे में आप नोटिफिकेशन में क्लियर दिया हुआ है, उसको हम चल के देखते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले हम पेज नंबर 27 पे चलेंगे। डायरेक्ट हम 27 पहुंचते हैं जहां पर इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। देखिए 27 में जैसे पहुंचेंगे तो यहाँ पास ऊपर आप देख सकते हैं कि देखिए, एक मिनट हाईलाइट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पास क्लियर दिया हुआ है कि शिथिल मापदंडों के साथ होमगार्ड या भूतपूर्व सैनिक जो है उनको तीनों विधाओं में, यानी कि इनको तीनों चीज़ करना पड़ेगा, रनिंग, गोला फेंक और लॉन्ग जंप। एंड तथा आरक्षक जो रेडियो ऑपरेटर है इसके लिए केवल सिर्फ 800 मीटर की रनिंग दी हुई है। रेडियो ऑपरेटर के लिए केवल 800 मीटर की रनिंग होगी, यहाँ पास क्लियर दिया हुआ है। और देखिए इसकी रेडियो ऑपरेटर के साथ जो होमगार्ड भूतपूर्व सैनिक का जो कोटा होता है, पिछली बार इसके कोटे की सारी सीटें खाली रह गई थी तो इसको बाकी कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया गया था। जनरल, यूआर, ईडब्ल्यूएस, इनमें जितने एक एक दो सीटें ऐड करके डिवाइड कर दिया गया था। अगर गोला फेंक की बात करें तो कि गोला फेंक भी इसमें 7.26 kg दिया हुआ और महिलाओं के लिए गोला फेंक 4.0 kg दिया हुआ। देखिए यहाँ पास एक चीज़ है कि यहाँ पास बताया नहीं गया कितना फेंका जाएगा ये होमगार्ड भूतपूर्व सैनिक को, तो हम समझ के चल रहे हैं कि 20% बोला गया आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए, रनिंग के लिए 20%, तो इसमें भी 20% होगा, लगभग आपको 20% होगा। तो 20% अगर देखा जाए तो गोला फेंक जो आपका लंबी कूद है इसका अगर 20% देखा जाए तो 30 नंबर का होता है। 30 नंबर का 20% आपका कितना हो जाएगा, 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर में आपका देखिए कितना हो रहा है, 2.77 से कम या फिर 2.68 तक, ये मीटर में है। जब इसको आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर बराबर 3.33 के लगभग आपका फिट होता है। तो आप उसको जो कन्वर्ट करके आप देख लीजिएगा तो ये लगभग 9 के आसपास पहुंच जाएगा, लगभग आपका 9 के आसपास होगा। यहीं गोला फेंक की बात करेंगे तो 4.59, ठीक है, 4.59 के लगभग आप गोला फेंक से कम और 4.41 तक हो सकता है, ये उसके लिए जो आपका होम गार्ड है। अगर आपको फीट में देखना है तो आपको देखो मैं करके दिखाई दे रहा हूँ, तो ये देखो 2.77 करेंगे तो ये आपका 9 पॉइंट के लगभग फिट में आ जाएगा। और वहीं अगर आप इसके लिए देखेंगे गोला फेंक के लिए तो 4.59 है ये, 4.59 को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा, ये 15 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, पिछली बार 19 था गोला फेंक था और लॉन्ग जंप थी आपकी 13 फीट थी। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर कैंडिडेट के लिए। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गए। तो रेडियो ऑपरेटर जो सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑपरेटर है वो आपका रनिंग होगा, 800 मीटर की रनिंग होगी, उसको 8 मिनट होगा, 212 सेकेंड है, समझ लीजिए 3 मिनट 3.5 मिनट के लगभग है। और इसमें एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पास जो आपका रनिंग होगा उसमें सिर्फ 1 अवसर दिए जाएंगे, लॉन्ग जंप पर गोला फेंक में 3 अवसर दिए जाएंगे। और इसके साथ मेरा एक और सुझाव है आप लोगों के लिए कि देखिए जो भी रेडियो ऑपरेटर के बच्चे हैं उनके मान लीजिए 135-140 के लगभग नंबर हैं, तो वो सिर्फ रेडियो ऑपरेटर के लिए ना बैठें। ठीक है, रनिंग भी अच्छे से करें। बाई चांस कट ऑफ आपका अच्छा चला जाता है, क्योंकि आपको मुझे लगता है 27 से 28 तारीख का जो पेपर आया था टेक्निकल का उसमें अच्छा खासा गया था, लगभग 75-80 के लगभग चला गया था। तो उन बच्चों का ज़्यादा कट ऑफ चला गया है तो नंबर कम होते हैं। देखिए पीबी का एक ऐसा रूल है कि नॉर्मलाइज मार्क्स आपको 3 से 4 मार्क्स बढ़ते हैं और 3 से 4 मार्क्स घटते हैं, भले कितना ईजी हो टफ। आज तक का जितना भी ये देखा गया है कि 4 मार्क्स से ऊपर नॉर्मलाइज कभी नहीं बढ़े हैं पीबी में। बाकी एग्जामों में बढ़ते हैं एमपी के, लेकिन पीबी में इसका जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसमें 3 से 4 से ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। मान लीजिए उस दिन काफ़ी बच्चों के मान लीजिए 85 बच्चों के आगे होंगे, भाई सेंटर सभी जगह थे, वैकेंसी तो आपकी ओबीसी की 49 है, यूआर की 49 है, तो अगर इतने बच्चे आ गए तो उसी दिन के बच्चे ज़्यादा निकल जाएंगे, बाकी बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इसीलिए रनिंग में आप अच्छे से ध्यान दीजिए। बाई चांस उसमें ना हो तो कम से कम आरक्षक में तो हो ही जाए, कि कोई किसी न किसी में तो आपको चाहिए, एक में मिल जाए सही है। अगर रेडियो ऑपरेटर मिल रहा है तो वो तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं मिल रहा तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ मिल जाए। तो इसके लिए भी आप
कोशिश कीजिए अच्छे से रनिंग करने की, ये नहीं कि आपको दोनों हाथ से चला जाए। कट ऑफ को कोई कहा नहीं जा सकता है। पिछली बार ही 133 के लगभग 133 या 135 गई थी जनरल की, ओबीसी की 129 गई थी, ठीक है। तो कट ऑफ इस बार ज़्यादा चांस है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। पेपर पिछली बार की अपेक्षा इस बार का पेपर थोड़ा इजी था, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। रनिंग आप अच्छे से कीजिए, आरक्षक के हिसाब से ही कीजिए और थोड़ा धीरे धीरे कीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का मुझे लगता है फिजिकल होने में 2 महीने लग जाएगा। अभी रिजल्ट देना शुरू नहीं किया, कल ही रिजल्ट आया, लेकिन वो किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं है, वो सिर्फ जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट था, ऐसा नहीं वैकेंसी वाला रिजल्ट है। 2 रिजल्ट दिया था। तो अभी जब तक रिजल्ट स्टार्ट ना हो जाए, ग्रुप 5 का रिजल्ट है अपना और जेल पहरी वाला रिजल्ट था, इनके बाद ही इसका आपका आरक्षक का रिजल्ट आएगा। एक साथ ही तो नहीं आ पाएंगे सारे। कल का जो रिजल्ट है, कई चैनल वाले ने लिखा है कि खुशखबरी भाई रिजल्ट आना शुरू हुआ, तो वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता कि उनको किस चीज़ की दिक्कत है कि ज़्यादा नंबर आएंगे या कम नंबर आए तो इस पर जाँच वाँच बैठेगी, तो एंट्रेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलिए यही अपना था। तो जो बच्चे रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ रनिंग है, 800 मीटर लगभग 3.5 मिनट में है। अच्छे नंबर जिनके 150 के लगभग नंबर हैं, तो वो आप 150 हैं जो हाई सिक्योर जोन में हैं, जो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो 135 140 के लगभग है वो भी थोड़ा सा डाउट जोन में है, ठीक है। तो डाउट वालों के लिए तो आप दोनों की रनिंग करिए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह के हम अपडेट लाते रहते, जो भी कोई अपडेट आएगी व्यापम में हम उसके लिए वीडियो बना देंगे। तो बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू।